ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी, जिन्होंने सत्ता में 3 दशक से ज्यादा वक्त के समय बार बार आंतरिक खतरों को कुचला, अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। खामेनी का कट्टर दुश्मन इजरायल अपने हवाई अभियान से ईरान की सैन्य क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर रहा है। ये खामेनी की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने खामेनी को आधुनिक हिटलर कहा है। कैट्स का कहना है कि अब खामेनी का वजूद जारी नहीं रह सकता। 86 साल के खामेनी के सामने अब एक ऑप्शन ये है कि वो इजरायल के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई को बढ़ा सकते हैं और इजरायल की बमबारी से और भी ज्यादा नुकसान का जोखिम उठा सकते हैं, या फिर वो एक कूटनीतिक समाधान की तलाश कर सकते हैं जो अमेरिका को संघर्ष से दूर रखे और उस परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने का जोखिम उठा सकते हैं जिसे उन्होंने सालों से ईरानी नीति के केंद्र में रखा है। बुधवार को एक वीडियो संबोधन में उन्होंने विद्रोही स्वर में कहा, ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला नहीं है, और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका दखल देता है तो इससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 1989 में जब खामेनी सत्ता में आए तो उन्हें अपने अधिकार के बारे में गहरे शकों से उबरना पड़ा, क्योंकि वो इस्लामी क्रांति के नेता अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के उत्तराधिकारी थे। उस वक्त एक निम्न स्तरीय मौलवी खामेनी के पास खुमैनी की तरह धार्मिक साख नहीं थी। अपने मोटे चश्मे और धीमी शैली के साथ उनके पास उनका आक्रामक करिश्मा भी नहीं था, लेकिन खामेनी ने खुमैनी की तुलना में 3 गुना ज्यादा वक्त तक शासन किया है। उन्होंने ईरान के इस्लामी गणराज्य को संभवतः और भी ज्यादा नाटकीय रूप से आकार दिया है। उन्होंने मुल्लाओं या शिया मुस्लिम मौलवियों द्वारा शासन के सिस्टम को मजबूत किया। इसने कट्टरपंथियों की नजर में उनकी साख को मजबूत कर दिया। खामेनी ने पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड को ईरान की सैन्य और आंतरिक राजनीति में प्रमुख ताकत के रूप में स्थापित किया। आपको बताएं कि ईरान की सबसे बेहतरीन सेना है और ये उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की देखरेख करता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखा कुद्स फोर्स ने यमन से लेकर लेबनान तक फैले ईरान समर्थक प्रॉक्सी के समूह एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ा है, जिसने सालों तक ईरान को पूरे क्षेत्र में काफी ताकत दी है। खामेनी ने गार्ड को कारोबारों का एक नेटवर्क बनाने की भी खुली छूट दी, जिससे उसे ईरान की इकोनॉमी पर हावी होने का मौका मिला। बदले में गार्ड खामेनी की वफादार फोर्स बन गई। खामेनी की पकड़ के लिए पहला बड़ा खतरा सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन ने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को ज्यादा ताकत देने की वकालत की, कुछ ऐसा जिससे खामेनी के कट्टरपंथी समर्थकों को डर था कि इससे इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम खत्म हो जाएगा। खामेनी ने मौलवी प्रतिष्ठान को एकजुट करके सुधारवादियों को रोका। मुल्लाओं द्वारा संचालित अनिर्वाचित निकाय प्रमुख सुधारों को रोकने में सफल रहे और सुधार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड और ईरान की अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सुधार आंदोलन की नाकामी के बाद विरोध प्रदर्शनों की लहरों को कुचल दिया। 2009 में मतदान में धांधली के आरोपों को लेकर बड़े पैमाने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रतिबंधों के बोझ तले 2017 और 2019 में आर्थिक विरोध प्रदर्शन हुए। 2022 में महसा अमीनी की मौत पर और ज्यादा देशव्यापी प्रोटेस्ट हुए, जब पुलिस ने उनको अनिवार्य हिजाब को ठीक से न पहनने के कारण हिरासत में लिया था। प्रोटेस्ट पर दमनात्मक कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी खबरें आई कि कैदियों को जेल में यातना देकर मार दिया गया था, उनके साथ रेप किया गया। फिर भी लगातार विरोध प्रदर्शनों ने ईरान की धार्मिक व्यवस्था में तनाव को बयां किया और मौलवी शासन, भ्रष्टाचार और आर्थिक परेशानियों के प्रति व्यापक आक्रोश को उजागर किया। मगर प्रोटेस्ट खामेनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब खामेनी ने सत्ता संभाली तब ईरान इराक के साथ अपने लंबे युद्ध से उभर रहा था, जिसने देश को काफी नुकसान पहुंचाया, अलग थलग कर दिया था। अगले 3 दशकों में खामेनी ने ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट में असर रखने वाली एक मुखर ताकत में तब्दील कर दिया। एक बड़ी बढ़त अमेरिका द्वारा 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल करने से मिली, जिसने आखिरकार इराक में ईरानी सहयोगी शिया राजनेताओं और मिलिशिया को सत्ता में ला दिया। इराक ने ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में अहम भूमिका निभाई, जिसमें लेबनानी हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास और यमन में हूती विद्रोही शामिल है। 2015 तक ये गठबंधन अपने चरम पर था, जिसने ईरान को इजरायल के दरवाजे पर ला खड़ा किया। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले ने गाजा पट्टी पर इजरायली जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया। उसने इजरायली नीति में भी बदलाव किया। ईरान के सहयोगियों को रोकने और दबाने की कई सालों की कोशिशों के बाद इजरायल ने उन्हें कुचलना अपना टारगेट बना लिया। गाजा के विनाश की कीमत पर ही हमास को अपंग बना दिया गया।
हालांकि उसे अभी खत्म नहीं किया जा सका है। इजरायल ने इसी तरीके से हिजबुल्लाह को भी बड़ी चोट पहुंचाई है। उसने लेबनान में कई हफ्तों तक बमबारी की, साथ ही पेजर और वॉकी टॉकी से एक नाटकीय हमला किया। कुल मिलाकर इजरायल ने ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी काफी कमजोर कर दिया है। ऐसे में खामेनेई के भविष्य पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर खामेनेई ने अपने लिए मौजूदा खतरे को टाल दिया तो इसे उनके लिए चमत्कार ही माना जाएगा।